हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूटी का पार्ट सेकंड कराऊंगा। आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है x बराबर 1 पर फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की सततता की जांच कीजिए। यानी कि कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी हमें। देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या दे रखा, फंक्शन दे रखा f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। और किस पे चेक करना हमें, ये गिवन दे रखा x बराबर 1 पर चेक करना। अब देखिए क्वांटिटी चेक करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। और कैसे लिखते हैं, f ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू कितनी है 1, और लेफ्ट को कैसे लिखते हैं माइनस है f(x). तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से लिख लीजिए या इस तरीके से। कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू 1 माइनस h वेयर h ग्रेटर देन 0, यानी कि h पॉजिटिव होता है और बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब यहाँ देखिए 1 से कम हो गया, h का मान कुछ घटेगा तो 1 से कम। 1 से कम के लिए भी फंक्शन यही होगा, 1 से ज़्यादा के लिए भी फंक्शन यही होगा, 1 के बराबर के लिए भी फंक्शन यही होगा, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रखी। तो देखिए इसका मान इसी से निकाल लूँगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, f की जगह ये f ही फंक्शन है। यहाँ देखिए x की जगह क्या रखूँगा 1 माइनस h। जब यहाँ 1 माइनस h रखा जाएगा तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा 1 माइनस h। रखवाइए कितना 1 माइनस h इसका होल स्क्वायर प्लस 3, और x की जगह क्या 1 माइनस h और प्लस 4 यहाँ पर रख दिया मैंने। अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ भी रखा जाएगा। ये आ गया। लिमिट एग्जिस्ट दिखाई दे रही है, यानी कि मान निकल रहा, मीनिंगलेस नहीं आ रहा। लिमिट भर दो सीधी, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 4। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी प्लस 4। कितना आ गया 8 आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्या निकालिए, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट RHL f ऑफ a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट कितना x टेंडिंग टू 1, और क्या लिखोगे यहाँ पे प्लस का मतलब राइट लिमिट f(x). राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका ये है या ये है, लिखवाइए। कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस कितना h वेयर h ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होता है h और बहुत छोटी वैल्यू होती है h की। 1 में कुछ जुड़ जाएगा 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए भी फंक्शन यही है। रखवाइए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान जब यहाँ 1 प्लस h रखोगे तो यहाँ भी रखा जाएगा और यहाँ भी। तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस h प्लस 4। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मान भरवा दो 1 प्लस 0 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 4। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट चल रही है 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 4, कितना आ जाएगा 8। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई 8 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 8। तीसरी बात, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किस पे, x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर किसका, f(x) का मान कैसे निकाल लोगे, यहाँ पर देखिए f ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा x बराबर पर f(x) का मान, f ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8। तो यानी कि हमारी फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई 8 आ गई। तो क्या लिखेंगे फाइनली, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ
ए की वैल्यू क्या है 1, कितनी आई सबके मान 8, इसलिए गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू 1, यानी कि क्या आ गया, x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या आ गया सतत, और सततता की जांच कराया तो फलन कैसा है सतत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न फलन की सांतत्यता का परीक्षण कीजिए, यानी कि सततता का परीक्षण कीजिए या सांतत्यता का परीक्षण कीजिए, बात ये की है। अब देखिए फंक्शन दे रखा है, अगर किस पर चेक करना नहीं दे रखा तो यहाँ से पता लगा लीजिए क्या है, वैल्यू लिखी हुई 2, किस पर चेक करना है x इजिकल टू 2 पे। ये फंक्शन इज नॉट इक्वल टू का मतलब जब ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल ना दे रखा हो तो इज नॉट इक्वल टू का सिंबल दे रखा है, इसका मतलब x के बराबर नहीं हो, यानी कि x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, चाहे 2 से बड़ी हो चाहे 2 से छोटी हो, उसके लिए एफ एक्स का मान ये लेना है। और x बराबर 2 के लिए कितना आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। अब देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताया मैंने, एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 पर चेक करना, 2 माइनस 0, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और ऊपर क्या लगा दो माइनस का चिन्ह, यानी कि एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के सिंबल हो गए, या तो ऐसे लिखो या ऐसे, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 माइनस एच, और एच जानते हो वेयर एच ग्रेटर देन 0, यानी कि एच कैसा होना चाहिए धनात्मक। जब 2 में से कुछ घटेगा 2 से कम हो जाएगा, 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये रहा, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, 2 से कम हो या ज़्यादा है, दोनों के लिए ये फंक्शन लेना। अब देखिए इसका मान इससे निकाल रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मैं इसका मान निकाल रहा हूँ, जब x के स्थान पर 2 माइनस एच रखोगे, यहाँ भी रखा जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, देखिए तो कितना जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन कितना 2 माइनस एच और माइनस 2, यहाँ भी रख दी मैंने और यहाँ भी, किसकी वैल्यू x का मान 2 माइनस एच, ये आ गया फंक्शन। अब यहाँ देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर मैं यही मान भर दूँ यहाँ 0 तो फॉर्म क्या बनेगी, फॉर्म 0/0 बनेगी। ध्यान से देखिए इस बात को, अगर मैं लिमिट यही भर दूँ वहाँ, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0। तो इसके लिए क्या करना, पहले देखिए ध्यान से, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, कितना 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस कितना 4h माइनस 4 अपॉन कितना, ये माइनस का और ये प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का h, यहाँ इससे -4 से +4 कट जाएगा, ऊपर से क्या आ रहा है कॉमन h, क्योंकि यहाँ पर रखोगे लिमिट तो फॉर्म क्या बनेगी 0/0, तो ऊपर से क्या ले लो h कॉमन ले लो, कितना जाएगा h माइनस 4 अपॉन माइनस h, यहाँ पे s से s कैंसिल, लिमिट भरवाइए, कितना जाएगा 0 माइनस 4 अपॉन -1, -1 को यहाँ लिख लो, चाहे ये वाला माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, कितनी वैल्यू आ गई 4, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, कितनी आ गई 4। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो, एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 होगी प्लस 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की वैल्यू 2 होगी और प्लस यानी कि लेफ्ट एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 प्लस एच वेयर एच ग्रेटर देन 0। अब दो एच की वैल्यू कुछ जुड़ेगा जब मान, इसमें 2 में तो 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़े के लिए कौन सा है, ये वाला, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो ये फंक्शन लेना है। इसका मान किससे निकलेगा, इस वाले फंक्शन से, लिमिट या ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका मान रखाइए, यहाँ रखोगे 2 प्लस एच तो यहाँ पे आओगा 2 प्लस एच, इसका होल स्क्वायर -4 अपॉन कितना 2 प्लस एच
और -2। ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अगर मैं लिमिट यहीं रखूँगा तो फॉर्म बनेगी 0.0। ध्यान से देखिए, यहाँ रखोगे 0 तो क्या बचेगा, 2 का वर्ग 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, और ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ रखोगे कितना आ जाएगा 0, तो 0.0 मीनिंगलेस। तो इसे हटाने के लिए क्या, होल स्क्वायर खोल लो इसका, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 अपॉन, और यहाँ देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा h, ये 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा h, क्योंकि यहाँ रखोगे लिमिट तो फॉर्म क्या बनेगी 0.0। रख के देख लो 0 0 समथिंग, यानी कि 0.0 ये वाली फॉर्म बनेगी। इसे हटाने के लिए क्या लोगे, h कॉमन, h प्लस 4 अपॉन h, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ लिमिट भरोगे 0 प्लस 4, कितना आ गया 4। अब ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमारा x बराबर 2 पे, यानी कि फलन का मान और निकालना होता है, तो x बराबर 2 पे फलन का मान दे रखा कितना 4, गिवन दे रखा f ऑफ, जब इसके अंदर क्या रखोगे 2 तो कितनी आएगी वैल्यू 4। तो हमने क्या निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सभी निकाल ली, कितनी आई 4 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू यानी कि f ऑफ 2, सबकी वैल्यू कितनी आई 4 के बराबर, इसलिए गिवन फंक्शन कौन सा f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पे, x इजिकल टू 2, किस पे आ गया 2 पे। तो ये पूछ रहा था, परीक्षण करवा रहा था, इसकी जांच करवा रहा था कि सतत है असतत है, तो कैसा आ गया फंक्शन, सतत फंक्शन आ गया। दोस्तों अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में और भी करना है ऐसे, तो यही फैक्टर कर लेते इससे, तो यहाँ क्या बचता केवल x प्लस 2 x माइनस 2, तो x प्लस 2 बचता, तो केवल फंक्शन x प्लस 2 यहाँ लिख लेते, उसके अकॉर्डिंग कर लेते, तो भी बात सही है, और जैसे ये कराया ये बात सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिखाइए कि फलन f(x) इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी f(x) का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और f(x) का मान 1 के बराबर है यदि x बराबर 0। अब यहाँ देखिए कोई वैल्यू 0 के लिए होगी तो फंक्शन की मान ये लिया जाना है, और 0 से बड़ी या छोटी होगी तो फंक्शन के लिए क्या लिया जाना, कौन सा फंक्शन लिया जाना, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। और क्या करवा रहा सीधे, x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यानी कि सतत नहीं है का मतलब डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले किस पे चेक करा रहा, दे रखा मान ना भी देता, यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है उसी पे चेक करनी होती है। यहाँ लिख लेते हैं x बराबर a की जगह जो भी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 0, तो यहाँ कह भी रहा है ना भी कह है, तो किस पे चेक करनी होती है 0 पे। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली ली फंक्शन, जब हमें क्वेश्चन देता है पेपर में हम हमेशा क्या करते हैं, गिवन जो दे रखा है यहाँ लिख लेते हैं। अब बोर्ड पर जगह कम होती है इसलिए मैं यहीं से देख लेता हूँ फंक्शन, आपको लिख लेना चाहिए पेपर में देख के, गिवन ये दे रखा है ये लिख लीजिए, तब करना शुरू करो। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते, f ऑफ कितना करते थे a माइनस 0, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ध्यान से देखिए 0 माइनस 0, a माइनस 0, a की वैल्यू क्या है 0 है, और माइनस 0 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते ही है। और इस तरीके से लिख लीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 0 है, और माइनस का मतलब क्या है लेफ्ट f(x), यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका ये हो गया या ये एक ही बात है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a की वैल्यू 0 माइनस h, और h क्या होता है वेयर h ग्रेटर देन 0, यानी कि धनात्मक वैल्यू होती है। जब 0 में से घटेगा क्या, कुछ वैल्यू घटेगी तो 0 की किस छोटी हो जाएगी। अब छोटे के लिए मान कौन सा है, ये छोटा हो या बड़ा हो दोनों के लिए ये, पर 0 ना हो, तो इसलिए इसका मान किससे निकलेगा, इस वाले फंक्शन से निकलवाइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ देखिए जब यहाँ 0 माइनस से रखोगे तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा 0 माइनस h, इसका होल स्क्वायर
प्लस 3 इंटू कितना 0 माइनस एच और प्लस 3। यहाँ पर x की वैल्यू रख दी तो यहाँ भी x की वैल्यू आ गई ये। अब मान रखिए, कलेक्ट कर लीजिएगा चाहे इसे, कितना लिमिट एच टेंड 0, इसका स्क्वायर है कितना जाएगा एच स्क्वायर ही जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 3h प्लस 3 ऐसा रख लीजिए। यहाँ रखोगे 0, लिमिट भर रहा हूँ -3 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि एग्जिस्ट होगी थी लिमिट। ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या जाएगा 0, कितना आ गया 3। तो कितनी आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 3। इसी तरीके से क्या निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0 प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू ए की वैल्यू क्या है 0 और प्लस fx। तो राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका ये हो गया। कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 प्लस h वेयर h ग्रेटर देन 0। जब 0 में क्या h का कुछ मान होगा 0 से बड़ा होता है, बहुत कम होता है पर पॉजिटिव होता है, जब इसमें जुड़ेगा 0 में तो 0 से बड़ा हो जाएगा। बड़े के लिए 0 से बड़ा जो मान हो वो किससे निकलेगा, इस वाले फंक्शन से निकालिए, इसका मान भी इससे निकलेगा। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर होगा 0 प्लस h, तो यहाँ भी कितना जाएगा 0 प्लस h, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस h और प्लस 3। यहाँ देख लीजिए, इसका स्क्वायर करोगे एच स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 जोड़ोगे एच में 3h ये जाएगा प्लस 3। लिमिट भर दीजिए, एग्जिस्ट कर रही है 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, तो कितना जाएगा 3। तो किसका मान, राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 3, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाल चुके, उसका मान भी 3 है। अब किसकी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, यहाँ देखिए गिवन क्या दे रखा, गिवन फंक्शन की वैल्यू, यानी कि x बराबर 0 पर, यहाँ x बराबर क्या रखा 0, तो उसका मान कितना आया 1। गिवन दे रखा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये मान यहाँ 0 रखा होगा तब कितनी आ रही वैल्यू 1, ये गिवन है हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए या चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट और राइट बराबर है पर फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, तो तब भी क्या है फंक्शन क्या होगा, दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन 2 और इज इक्वल टू 2, यानी कि जब x का मान 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो तो फंक्शन ये लेना है, और यदि क्या x का मान 2 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या लेना है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 लेना है। और क्या दिखाना है मुझे, x बराबर 2 पर सतत नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए सॉल्यूशन, गिवन क्या दे रखा फंक्शन एफ एक्स 2x प्लस 3, कब, इफ x लेस देन इज इक्वल टू 2, और इसी का मान एफ एक्स का क्या होगा 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। किस पर चेक करना, x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 0, लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू कितनी है 2, और लेफ्ट के लिए क्या लिखते हैं माइनस,
एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 माइनस एच, और वेयर एच क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से बड़ा यानी कि धनात्मक है, और छोटा मान होता है इसका बहुत। अब यहाँ देखिए, जब कुछ मान इसमें से घटेगा दो में से, दो से कम हो जाएगा। दो से कम के लिए फंक्शन कौन सा है हमारा, ध्यान से देखिए, ये वाला एफ एक्स बराबर ये लिख लीजिए, क्योंकि एक्स लेस देन 2 के लिए क्या है फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ देखिए, इसका मान मैं किससे निकाल लूँगा, इस वाले फंक्शन से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ की जगह एफ ही है, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ, ध्यान से देखिए, 2 माइनस एच यहाँ रखूँगा तो यहाँ भी रखा जाएगा, तो कितना मान आएगा, 2 इंटू 2 माइनस एच और प्लस 3। ये वाला मान एक्स की जगह यहाँ रखा 2 माइनस एच, तो यहाँ भी 2 माइनस एच आ गया, ये आ गया। लिमिट एग्जिस्ट कर रही, भर दो मान, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, कितना आ गया 7। तो कितनी आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 7। इसी तरीके से क्या निकाल लो, राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 प्लस 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की वैल्यू कितनी है 2, और राइट को कैसे लिखते हैं, प्लस से, एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, निकालते कैसे है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 प्लस एच, वेयर एच ग्रेटर देन जीरो, एच की वैल्यू धनात्मक यानी कि जीरो से बड़ी है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। अब यहाँ देखो, कुछ भी एच का मान जुड़ेगा तो 2 से बड़ा हो जाएगा। 2 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, देखिए, जब एक्स का मान 2 से बड़ा हो, ज़्यादा हो, तो फंक्शन यहाँ ये वाला यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2x माइनस 3, ये वाला फंक्शन लेना। अब इसका मान इस फंक्शन से निकलेगा, देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ की जगह एफ है, एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ 2 प्लस एच, तो यहाँ भी 2 प्लस एच रखा जाएगा, रखवाइए, 2 इंटू 2 प्लस एच और प्लस माइनस 3, लिमिट एग्जिस्ट कर रही, भरवाइए, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3 इजिकल टू, यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 3, कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई थी 7, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई 1, तो ये तो बराबर आ रही नहीं। और क्या तीसरी चीज़ देखते हैं हम निकाल के, क्या देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू। ध्यान से देखिए, किसके लिए, अब यहाँ देखिए बराबर के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, किसके लिए, अगर मैं x बराबर 2 के लिए क्या लूँगा फंक्शन, ये लूँगा, इसके अंदर मान रखिए कितना रखोगे 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, कितनी आ जाएगी 4 प्लस 3, कितने आ गई 7। अब ध्यान से देखिए, ये वाला फंक्शन क्यों लिया मैंने, क्योंकि x बराबर 2 के लिए क्या है हमारा फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू कितने रखा 2x प्लस 3, तो ये मैंने इसलिए लिया। यहाँ देख लीजिए, x बराबर 2 के लिए क्या फंक्शन आओगा, ये वाला, तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसके अंदर मैंने मान रखा कितना आया फंक्शन की वैल्यू, यानी कि 7 आई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर नहीं आई, यही डिसकंटिन्यूस कर देंगे। पर यहाँ देखिए, इसमें किसके बराबर आ रही फंक्शन की वैल्यू, यहाँ देखिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली थी, फंक्शन की वैल्यू कितनी, एफ ऑफ 2, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ रही, पर
राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं आ रही, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस। दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। यही हमें सिद्ध करना था हेंस प्रूव्ड। ध्यान से देखिए, अगर कोई भी तीनों में से बराबर नहीं है आपस में, तो फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, पर ये फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट के बराबर है, तो भी डिसकंटिन्यूअस ही होगी, यानी कि कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्व मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।